हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स गुरुजी में। आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे गाउस लॉ और उससे रिलेटेड जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ गाउसियस लॉ की बात करी थी, तो देखिएगा यहाँ पर कि गाउस लॉ जो है आपका गाउस लॉ जो बेसिकली आपका यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपके किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के अराउंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो गाउस लॉ का यूज़ क्या है आपका? टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड around any चार्ज्ड बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम गाउस लॉ को यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी बॉडी के अराउंड हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसे हम एक क्लोज सरफेस में क्या करेंगे? इनक्लोज करते हैं। तो देखिएगा, जो क्लोज सरफेस हम एज्यूम करेंगे उसे हम यहाँ पर नाम देंगे गाउसियन सरफेस। तो जिस भी बॉडी के अराउंड, जिस भी चार्ज बॉडी के अराउंड अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसे आपको एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज करना होगा। उसे हम यहाँ पर नाम देंगे गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस की कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट है आपकी मस्ट बी 3D। क्या होना चाहिए? 3D होना चाहिए, मतलब उसको चारों ओर से जो कवर करे ऐसा आपका गाउसियन सरफेस होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं। अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। रीज़न, इससे कैलकुलेशन आपकी काफ़ी इजी हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो गाउसियस लॉ है या गॉस लॉ है वो यूज़ में आता है टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज बॉडी। दूसरा, जो क्लोज सरफेस हम लेंगे उसे हम यहाँ पर नाम देंगे गाउसियन सरफेस, और ये 3D में होना चाहिए, साथ में सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस को यूज़ करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन को इजी गोइंग क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। अब देखिएगा गाउसियन सरफेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो गाउसियन सरफेस है आपके, वो आपके चार्ज बॉडी की शेप पर डिपेंड करेंगे। किस पर डिपेंड करेंगे? चार्ज बॉडी की शेप पर। सपोज आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज को 3D में इनक्लोज करने के लिए हम यहाँ पर स्फेरिकल गाउसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये आपका एक पॉइंट चार्ज है Q, इसको अगर मैं एक स्फेयर के थ्रू कवर कर दूँ तो इसके द्वारा मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ।
तो इसे हम नाम दे रहे हैं स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, अगर स्फेरिकल चार्ज हो, मीन्स कि अगर जो चार्ज है वो किसी स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस कंडीशन में भी अगर मैं इस चार्ज बॉडी, जो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, इससे ग्रेटर रेडियस का कोई स्फेयर एज्यूम कर लूं, तो वो इसको पूरी तरह से कवर करेगा और उसी के थ्रू हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे भी हम नाम देंगे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। अगर आपके पास लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज का मतलब यहाँ पर है कि जो चार्ज है वो किसी लाइन के अलोंग या किसी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे हम नाम देंगे लाइन चार्ज। और इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं या सिलेंड्रिकल शेप का गाउसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो इस कंडीशन में जब लाइन चार्ज होगा तो आप जो गाउसियन सरफेस लेंगे वो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगा। ये हुई बात आपके गाउसियन सरफेस की। अब हम आते हैं गाउस लॉ पर कि गाउस ने बेसिकली क्या लॉ दिया आपको। देखिएगा, गाउस लॉ आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स around any closed surface is always 1/epsilon naught times of net charge enclosed by closed surface। क्या कह रहा है आपसे गाउस लॉ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको फाई से डिनोट करा था। वहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था उसमें हमने बात करी थी एक सरफेस की जिसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर था और एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा था। तो और इसका एरिया हमने माना था ए। यहाँ पर इस कंडीशन में फाई जो था वो हमारा आया था ई ए कोस थीटा।
लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि गाउशियन सरफेस मस्ट बी 3D, तो 3D गाउशियन सरफेस लेंगे, इट मीन्स कि उस गाउशियन सरफेस पर हम कोई पार्ट जो है एज्यूम करेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फ्लक्स आ जाएगा किसका, उस बॉडी का। देखिएगा किस तरह से, तो ये तो हमने बात करी थी फ्लक्स के अंदर। सपोज आपका एक चार्ज है, मैं टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक गाउशियन सरफेस ले रहा हूँ, आपके स्फेरिकल गाउशियन सरफेस। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की ओर इस चार्ज से। अगर मैं इस पॉइंट पर एक पार्टिकल लेता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है सरफेस के लिए मैंने ds बोल दिया, तो जो फ्लक्स होगा वो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, E.ds। टोटल निकालना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इक्वल कह रहा है लो किसके, 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है आपका, Q, उसका 1/ε0 टाइम, यानी कि ये। तो आपका जो गाउशियस लॉ का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। देखिए यही डेफिनेशन बोल रही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस is always 1/ε0 times of net charge enclosed by the closed surface। तो नेट चार्ज Q था, उसका 1/ε0 टाइम कर दिया। तो इसे नोट करें। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउशियस लॉ की एप्लीकेशंस। तो बने रहें फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।